Hello students, now we will solve the activity 8's story The Fox and the Rabbit. There was once a very clever fox who loved to brag of his cleverness. One day he said to the rabbit, "I am so clever," he said, "that I know 100 ways to escape enemies." Yes, the fox started to boasting with rabbit, and he said to rabbit that I am very clever and I know hundreds of ways how to escape from enemies. Yes, एक बार फॉक्स ने अपनी बातों को बड़ा चढ़ा करके रेबिट के सामने बताना शुरू किया। बोला, मैं बहुत क्लेवर हूँ, होशियार हूँ और मुझे बहुत सारे तरीके एनिमी से, दुश्मनों से भागने के लिए जो भी तरीके होते हैं वो मैं 100 तरीके जानता हूँ, अलग अलग प्रकार के। वाओ, द रेबिट सेड, आई हैव ओनली वन बट इट्स वर्क वेल। रेबिट ने क्या उत्तर दिया? रेबिट सेड, वाओ, बहुत अच्छा भाई, बट मैं तो एक ही जानता हूँ और वो अच्छे से काम भी कर रहा है। व्हाट रेबिट रिप्लाइड, आई नो द ओनली वन बट इट्स वर्क वेरी वेल। द फॉक्स सेड, यू शुड लिसन टू मी, I will teach you many more. You should know many ways to escape like I do. हाँ, फॉक्स ने बोला रेबिट से, आपको मुझे सुनना चाहिए, मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। You should know, आपको जानना चाहिए कैसे दुश्मनों से भागा जाए जैसे मैं जानता हूँ, और वो भी बहुत सारे तरीके। Just at the moments the fox and the rabbit heard the crack of pack of hunters coming toward them. जब बातचीत चालू हुई थी, ये कन्वर्सेशंस के बीच में ही दोनों को किसी की आवाज़ सुनाई दी, और वो कौन थे? हंटर, शिकारी थे। Immediately the rabbit leaped down his hole and was gone. He called back to the fox, "This is my plan. What are you going to do?" रेबिट ने बोला, भाई, रेबिट तो सबसे पहले क्या हुआ, कूद करके अपने जो होल था रहने का वहाँ पे चला गया, और फिर फॉक्स से पूछा कि ये मेरा प्लान है, आप क्या करने जा रहे हो? द फॉक्स थॉट फर्स्ट ऑफ वन वे, देन अनदर, देन ही थॉट ऑफ बेटर वे, देन ही कंसिडर्ड अनदर वे, एंड व्हाइल ही वाज थिंकिंग ऑफ ऑल हिज क्लेवर चॉइसेस, द हंटर कॉट हिम अप एंड ही वाज सून कैरीड ऑफ। अब फॉक्स के पास आइडिया तो बहुत सारे थे, लेकिन एक भी काम नहीं आया। वो ये सोचने लगा, वो सोचने लगा, कभी ये सोचा, कभी वहाँ पे छुपने को सोचा। एट लास्ट वो अभी सोच में ही था कि हंटर ने उसे आकर के पकड़ लिया, उसे ले गए। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमारा ध्येय एक ही रखना चाहिए। हम हर एक जगह पे भटकेंगे या फिर हमारा दिमाग कहीं और जाएगा तो हम अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। सो वी हैव टू फॉलो आवर एम। एक ही एम होना चाहिए, उसको ही फॉलो करना चाहिए। नाउ एक्टिविटी 9 is here. One way that we know that the fox and the rabbit are symbols is because they do not represent real fox or rabbits. When something is not symbolic, when it only represents exactly what it is in real life and nothing else, we say it has its literal meaning. Literary and literatures are all related to the word for letters for words. अब यहाँ पे बताया है कि ये जो फॉक्स हैं और रेबिट हैं स्टोरी के अंदर, ये सिंबल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये रियल में फॉक्स और रेबिट्स नहीं है, ये तो काल्पनिक है। वह समथिंग नॉट सिंबॉलिक, जब कोई चीज़ सिंबॉलिक नहीं होती है, तब जब हम कोई चीज़ रियल लाइफ से कहना चाहते हैं, किसी को संदेश देना चाहते हैं, कोई भी संदेश, तो हम उनको सिंबॉलिक तौर पे ले कर के वो सिंबल, वो सलाह या फिर वो एडवाइस किसी को देते हैं। ज़्यादातर स्टोरी में आपने देखा होगा कि कोई ना कोई सिंबल एनिमल्स का होता है या फिर कोई बर्ड्स का होता है, जो हमारे लाइफ में हमें अच्छी सीख देने के लिए लेसन बनाए हुए होते हैं।
यहाँ पे ये सब शाब्दिक है और ये एक साहित्यिक तौर पे सब शब्दों के अर्थ में है, एग्जैक्ट राइट कोई नहीं है। द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इट्स एग्जैक्ट factual meaning. For example, if your friend says, I am dead tired, you know that your friend is not literally dead because he is alive and talking to you. He is exaggerating. He is not using the literal meaning of the word dead. आपका कोई दोस्त है और आपको बता रहा है कि मैं बहुत ही थक गया हूँ या फिर मैं इतना थका हूँ कि मैं मर गया हूँ, तो इसमें ये वर्ड मर गया हूँ यूज हुआ है, लेकिन ये वर्ड्स ये प्रमाणित नहीं करता है कि आपका दोस्त मर गया, क्योंकि वो तो जिंदा है, आपसे बात कर रहा है ना। तो ये सब चीज़ें कैसी हैं, सिर्फ शाब्दिक है, सिर्फ शब्दों को दर्शाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। वी नो दैट द फॉक्स एंड द रैबिट स्टोरी इज नॉट लिटरेरी about foxes and rabbit. Really, fox and rabbit do not have conversations about cleverness. At least they don't have such conversation in English. ये बिल्कुल सही है कि दो जानवर आपस में बात कैसे करेंगे। वैसे भी फॉक्स और रैबिट के लिए कोई लैंग्वेज तो सेम है नहीं है, और वे इंग्लिश में बात करें ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वन वे टू think about the meaning of a symbolic story is to think about things in real life that are like the symbols in the story. What kind of person might act the way the fox does? What kind of person or characteristics of a person might the rabbit present? Is the rabbit clever or foolish? Is he brave or cowardly? In real life, what might behave the way the hunter do, coming quickly and ending the conversation the way they do? रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से क्या है, ये हमें लाइफ में अच्छा मैसेज देने के लिए सिंबलाइज किया है, अन्यथा ये एनिमल्स बोल नहीं सकते हैं। अगर आगे बात बताई जाए तो बताया है कि रैबिट क्लेवर था या फूल्स था, तो रैबिट क्लेवर ही था क्योंकि वो खुद को बचा पाया, और वो ब्रेव था या क्राउडली डरपोक था या बहादुर, तो वो बहादुर भी था। ओके बच्चों, हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। वापस मिलेंगे दूसरे लेक्चर में। बाय बाय, सी यू।